सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना अनफुसकुम व अहलीकुम नारं वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सब नावां तो सोहना ना जिहदे विच दो मीमां। उस नाम नूं लखां सलाम जिहदे विच दो मीमां। नाम मुहम्मदी जग ते तुमिया सब तो पहला आदम चुमिया। फिर जिबरील अमीन ने चुमिया, फिर चुमिया सिद्दीक उस्मान जिहदे विच दो मीमां। उस नाम नूं लखां सलाम जिहदे विच उस नाम नूं लखां सलाम जिहदे विच दो मीमां। सारे नाम नबी दे प्यारे एक दूजे नालों वध के सारे। सारे नाम तजल्लियां वाले उस नाम तू मैं कुर्बान जिहदे विच दो मीमां। उस नाम नूं लखां सलाम जिहदे विच पहली मीम है मक्के वाली, दूजी मीम मदीने वाली। पहली मीम मोहब्बत वाली, दूजी मीम मुअद्दत वाली। पहली मीम है आमिना वाली, दूजी मीम हलीमा वाली। उस नाम विच मेरी जान जिहदे विच दो मीमां। उस नाम नूं लखां सलाम जिहदे विच सब नावां तो सोहना नाम जिहदे विच दो मीमां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद या गौसल। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकमल, बड़े मुकम्मल, बड़े अहसन, बड़े मुहसन, बड़े
रऊफ़, बड़े रहीम, बड़े अकरम, बड़े करीम, शहनशाह इंस व जां, ताजदार कौनो मकां, इफ़्फ़त का गंजे गरां, हम सब के दिलों की तस्कीन हज़ूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की ज़ात कुदसिया की नज़र की है। तो सामिन जी वकार, आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ ये बड़ा बारीक और यूनीक मौजू है, औलाद की तरबियत। तो जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, 28वां पारा है, सूरा अल तहरीम की आया नंबर 6 है। इसमें 3 हुक्म हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमानू, पहली बात ये हुक्म ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दीवानों को दिया है, इश्क़ नबी के परवानों को दिया है कि ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपनी जानों को बचा लो, व अहलीकुम, अपने बीवी बच्चों को भी बचा लो, नारा, जहन्नम की आग से। और आगे फरमाया कि नारम वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जो जहन्नम है ना, उसका ईंधन कोई लकड़ियाँ नहीं होंगी, कोई कोयले नहीं, गैस नहीं होगी। फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अंदाज़ा लगाएं कि उसकी शिद्दत का क्या आलम होगा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ believers, save yourselves and your families from a fire whose fuel are men and stone, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस दोज़ख की आग से अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। आज हमने देखा वालिदैन नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज उम्रा करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हमारी औलाद किधर जा रही है, हमारी बीवी बच्चे किधर जा रहे हैं, वो बुरी सोबतों में जा रहे हैं, नमाज़ें वो ज़ाया कर रहे हैं, बुरे मशागल में पड़े हैं, नशे में पड़े हुए हैं, उधर कोई ध्यान नहीं करते। अगर वालिदैन ने तरबियत ना की तो क़यामत वाले दिन औलाद सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर डालेगी और वालिदैन को भी वो सज़ा भुगतना पड़ेगी। अगर वालिदैन ने तरबियत कर दी औलाद की, दीनी तरबियत कर दी, समझा दिया, हर बुराई से मना किया, फिर वालिदैन क़यामत वाले दिन बरी जुमा होंगे, फिर औलाद अपने की सज़ा खुद पाएगी। ये जामिअल उसूल हदीस नंबर है 3243। रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना फ़ारूक आज़म के साहबज़ादे, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। और फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बच्ची या बच्चा 7 साल का हो जाए उससे नमाज की तरगीब दो। हालांकि उसके पर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इसलिए तरगीब वो आदी बन जाए, उसकी दिलो दिमाग में ये चीज़ बस जाए कि हमने नमाज़ पढ़नी है। जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। ये रहमतल लिल आलमीन का फरमान है। जामिअल उसूल हदीस नंबर 3243। 10 साल का बच्ची या बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो उसको सजा दो, मारो उसको। आज ट्रेंड ही बड़ा अजीब है, क्यों औलाद बिगड़ रही है। अगर बाप कहता है ना बच्चों को सख्ती करता छोड़, तो माँ कहते नहीं रहना दो, अभी बच्चे हैं। अगर जवान हो नमाज ना पढ़े तो बाप कहते, माँ कहती है नहीं रहना दो, अजय अजय मुंडे शुंडे ने। जब किसी ज़ईफ़ को कहा जाए रहना दो बाबा जी अब ज़ईफ़ है। मुझे ये बताओ कि ना बचपन में हम किसी को ऐसे कहें, ना जवानी में ना बुढ़ापे में, कब्र में जाकर उनको सिखाना। खुदा का खौफ करो। वो माएँ बड़ी अजीम थी जिन्होंने परवरिश की अपनी औलाद की। तो मैं कि 10 साल का बच्चे या बच्चा नमाज नहीं पढ़ते, सरकार का हुक्म है उसे मार के नमाज पढ़ाओ।
और याद रखना, सही मुस्लिम की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई निगहबान है और उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा क़यामत वाले दिन। खावंद अपने बीवी बच्चों का ज़िम्मेदार है, वालिद अपनी औलाद का ज़िम्मेदार है। इंतज़ामिया वालों सुन लो, तुमको भी घसीटा जाना है अल्लाह की बारगाह में। एसी ये पूरी तहसील का ज़िम्मेदार है, डीसी पूरे ज़िले का ज़िम्मेदार है, ये जो सीएम है ये अपने सूबे का ज़िम्मेदार है, पीएम अपने पूरे मुल्क का ज़िम्मेदार है। इनसे बात पुरस होनी है, इनसे पूछा जाना है। अगर शार इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया चलती है, तुमने मना नहीं किया इसको। मैं तो बड़ी दफ़ा कहा है एसी वज़ीराबाद को, एसपी वज़ीराबाद को, खुदारा ये बुराई को रोको। ये शार्ट निकर पहन के जो नौजवान लड़के चलते हैं, हर कदम पे गुनाह हो रहा है। अगर मर्द का ये घुटना या नाक नंगी हो जाए तो हर कदम पे गुनाह होगा, उसके ऊपर लानत पड़ती है। ना उसको हम देख सकते हैं, ना अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं। इस बुराई को रोको, वरना तुम्हें भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में। कुल्लुकुम रायन कुल्लुकुम मसऊलन रइयतिही। हर कोई निगहबान है, हदीस मुस्लिम की है, अथेंटिक है, जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ, और उसके रइयत के बारे में उससे पूछा जाना। तो आइए ज़रा वालिदैन के 6 बुनियादी, वैसे तो बड़े और भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन 6 बुनियादी फ़राइज़ के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ, वक्त क्लियर होता है। पहला फ़र्ज़ है वालिदैन के जब बच्ची या बच्चा पैदा हो तो खुशी का इज़हार करें। लेकिन आज क्या होता है, बेटा हो तो लड्डू तकसीम किए जाते हैं, स्वीट दी जाती है, बेटी पैदा हो तो चेहरे स्याह हो जाते हैं, जर्द हो जाते हैं, गमनाक हो जाते हैं। यही सरकार की तशरीफ़ से पहले अरब वाले भी यही करते थे, जो आज जाहलियत के दौर में यही काम था जो आज हो रहा है। भाई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, हुक्म है खुशी का इजहार करो। अगर बेटी पैदा हो गई, इसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है। हमने देखा बाज़ वाक़यात में हामद बीवी को डिवोर्स के दे देता है, तुम बेटियाँ पैदा करती हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितना बड़ा गुनाह है। 25वां पारा पढ़िए, सूरह शूरा की आयत 6वां रुकू पढ़े। अल्लाह ताला फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनासन व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मैं ये अल्लाह ताला की शान है, वो जिसको चाहे बेटा देता है, वो जिसको चाहे बेटी देता है, और जिसको चाहे बांझ बना देता है, जिसको चाहे दोनों चीज़ें देता है। सूरह आल इमरान, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। मैं तुम्हारा अल्लाह वो है, वो तो औरत के रहम में तस्वीर बना देता है। बेटी हो या बेटा पैदा हो, उसकी औलाद के ऊपर खुशी का इज़हार करना वालिदैन का पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़, जब बच्ची या बच्चे को गुस्ल दे दिया जाए, पाक साफ कर दिया जाए, दाएं कान में अज़ान कहनी है, बाएं में तकबीर कहनी है। मेरे आका करीम ने ख़ुद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर। ये हमारा फ़र्ज़ है, दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर। इसकी वजह क्या है, कोई बताता ही नहीं। हमें तो मुफ्ती मिल गए हैं प्राइमरी फेल, जिन्हें दीन के अलफ़बे का नहीं पता, ना रिसर्च करनी है। दीन टाइम मांगता है। क्यों दाएं कान में तकबीर कहनी है, दाएं में अज़ान, बाएं में तकबीर कहनी है? इसलिए उसे पता चल जाए कि इसकी ज़िंदगी कितनी कलील है। इसकी नमाज जनाजा की अज़ान भी हो चुकी है, तकबीर भी हो चुकी है, अब जमात तैयार है। तो इसलिए जो क़यामत का दिन है ना, 29वां पारा पढ़िए, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह अल मारज, वमा काना मिक़दारुहु हमसीना अल्फ़ा सना। क़यामत के दिन के बारे में, दिस डे विल इक्वल टू 50,000 ईयर्स। क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। जो बंदा यहाँ 100 साल ज़िंदगी गुजारता है, सेंचुरी पूरी करता है। अगर उसकी एवरेज निकालें, उस एक दिन के मुकाबले में उसकी दुनियावी ज़िंदगी बनती है 2 मिनट और 15 सेकंड। तो जो 60-70 साल ज़िंदगी में चला जाता है, वो 2 मिनट पूरी ज़िंदगी भी नहीं बनती। तो वो कितना अहमक है, कितना नादान इंसान है जो 2-2.25 मिनट की ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। तो कितना नादान कम समझ है कि अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है 2-2.25 मिनट की ज़िंदगी के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया कि
आपने देखा जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, हर नमाज की अज़ान होती है, क्यों दरअसल तकबीर भी होती है, लेकिन नमाज जनाजा की ना अज़ान ना तकबीर है। क्यों? इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त इसकी अज़ान तकबीर कह दी जाती है। ये नमाज जनाजा की अज़ान की तकबीर और अज़ान और तकबीर कह दी जाती है बच्चे कान में, इसलिए नमाज जनाजा में ना अज़ान होती है ना तकबीर होती है, कि इंसान को पता चल जाए कि ज़िंदगी कितनी कलील है और थोड़ी देर की दुनिया में भेजा गया है, तैयारी करके वापस जन्नत, हमारा असल वतन जन्नत है जहाँ से हमारे अब्बा हुज़ूर अम्मी को निकाला गया है। सरकार ने फरमाया दुनिया मिज़रतुल आखिरा, ये दुनिया तो खेती आखिरत की, यहाँ तैयारी करनी, जो यहाँ बीज बोना है आगे जाके वो काटना पड़ना। तो तीसरा वालिदैन का फ़र्ज़ है तहनीक। अब देखें तहनीक कहते हैं गुट्टी देना। अगर खुद वाल नेक है तो खुद दे, अगर नहीं तो किसी नेकोकार से ये खजूर या छुहारे को चबवा के नरम करके बच्चे के मुंह के तालु को लगाना, इसको टहनीक कहते हैं, गुट्टी देना कहते हैं। अगर नहीं तो शहद से दे दे। और इसके जीन के असरात होते हैं। सरकार ने बहुत ज़्यादा बच्चों को खुद गुट्टी दी है। हसनैन करीमैन को सरकार ने खुद गुट्टी दी है। ऐसे तो नहीं 22,000 के सामने डट के जाके गुट्टी सरकार ने दी है। ये तीसरा फ़र्ज़ है वालिदैन का कि अपनी औलाद को किसी नेकोकार से, अच्छे बंदे से गुट्टी दिलवाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौस। और वालिदैन का जो चौथा फ़र्ज़ है वो है अपनी औलाद के अच्छे अच्छे नाम रखना। सरकार का हुक्म है कि अच्छे अच्छे नाम रखो औलाद के, और नाम का बड़ा फ़ायदा होता है। हम तो चूरी खाने वाले मजनू तहकीक नहीं करते। जब देखो अमेरिका यूरोप वालों तहकीक लिखते हैं उसके बाद कि फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, इंसान का चेहरा उसके दिमाग का तर्जमान होता है। एंड नेम इज़ इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसका नाम उसकी शख्सियत का तर्जमान होता है। मैं अच्छे अच्छे नाम रखो। और मैं कुर्बान जाऊँ, रहमत तकसीम करने वाले महबूब ने यहाँ करम के दरियाई बहा दिए। रूहुल बयान की 7वीं जिल्द है, सफ़ा 184 है। शाह इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ने मेरे आका करीम के इस हदीस मुक़द्दसा को नकल किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी मोहब्बत की वजह से 2 शर्तें लगाई हैं, ये तो इल्म नबूवत है। पता था ऐसे नजदी भी आएंगे जो कहेंगे कि सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक व बिदअत, कि अल्लाह के नबी से नफा हासिल करना भी शिरक है। जैसे वो डॉक्टर नलायक कह रहा था, कहता है कि इस दौर में नौज़ुबिल्लाह आप मार के मिट्टी में आपका भी वसीला नहीं दिया जा सकता। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। तुम्हें ये नहीं पता ये ज़माने हज़ूर का है, क़यामत तक ज़माना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा ये है, जुमला इसमें है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द रसूल ऑफ अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई बात के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर किसी ने वाज कह दिया वो काफिर हो जाएगा बंदा। आप ये पढ़ सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, काना इब्राहिम खलील, काना था वाज था, काना इब्राहिम खलीलुल्लाह, काना मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन जब मेरे महबूब के साथ काना का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, था का लफ्ज़, बंदा काफिर हो जाता है। ये ज़माना ही हज़ूर का है। सरकार मत है कि जिसने मेरी मोहब्बत की वजह से और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए अपने बेटे के नाम के साथ मोहम्मद रखा, काना हुआ व मलूदहु फिल जन्ना, वो खुश नसीब बाप और वो खुश नसीब बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। हदीस में याद दिखाता हूँ, 7वीं जिल्द रोल बयान सफ़ा 184 शाह इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह इस हदीस को नकल किया है। सरकार कहते हैं कि जिसने 2 शर्तें लगाई हैं, तो जिसका फतवा ये है कि अल्लाह के अलावा किसको नफ़ा हासिल करना शिरक है, वो बेटे के नाम के साथ मोहम्मद रखेगा, उसे फैज़ नहीं मिलेगा। इज़ा फ़ात शर्त फ़ात मशरूत, जब शर्त फ़ात हो मशरूत ख़त्म हो जाए। 2 शर्तें हैं, पहले मेरी मोहब्बत की वजह से, और दूसरा मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए, मेरे नाम से नफ़ा हासिल करने के लिए अपने बेटे के नाम के साथ मोहम्मद रखेगा। काना हुआ व मलूदहु फिल जन्ना, वो खुश नसीब बाप नाम रखने वाला और वो खुश नसीब बेटा नाम रखवाने वाला दोनों जन्नत में जाएंगे। सब नावा तू सोहना ना ओ जिदे विच 2 मीमा, सब दलील कुरान दी हदीस शेर मेरा ज़ौक, सब नावा तू सोहना ना मुझी दे विच 2 मीमा, उस नाम नू लखां सलाम जी दे विच 2 मीमा।
नाम मोहम्मद चमकदा आया, अर्श फरश ते चानन लाया, सोहने ने सोहना नाम रखाया, उस नाम तू मैं कुर्बान जिदे विच सब नावां तू सोहना नाम जिदे विच उस नाम नू लखां सलाम जिदे विच। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी शान बड़ी आन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रहमत दे दरिया बहा दिते और फरमांदे ने दुनिया वाले हो। उस बाद वालदैन दा पंजवां फर्ज जेड़ा वे 7वें दिन अपनी औलाद दा अकीका करना। बेटा है तो 2 बकरे, बेटी है तो 1 बकरा। अगर वड्डा जानवर है उहदे विचों कुर्बानी दे अयाम विच कुर्बानी भी हो सकती है, अकीका भी हो सकता है। अगर वालदैन साहब हैसियत नहीं, साहब इस्तात नहीं, कोई बात नहीं, औलाद वड्डी हो गया अपना अकीका खुद कर सकती, लेकिन है सुन्नत। सरकार का फरमान है अगर जो अकीका कर दिता जाए तो बड़िया मुसीबतां ते बलावां बच्ची ते बच्चे तो टल जांदियां ने। जो तीनी देर तक अकीका नहीं होंदा, रहन होंदा, गिरवी होंदा, जो चाहे अल्लाह ताला उठा ले। लेकिन याद रखना अकीका करना 7वें दिन। अगर अज जुमे वाले दिन बच्ची या बच्चा पैदा होगा, अकीका बनेगा जुमे रात को, फिर जिंदगी में अगर 7वें दिन नहीं कर, जदों भी करना जुमे रात नहीं करना तो ही 7वां दिन बनता है। अगर बच्ची या बच्चा हफ्ते में पैदा होया होगा, अकीका जुमे को करना, 7वां दिन ही रखना है। जदों भी करना वो दिन वो ही रखना है। और उस तो अलावा 6वां फर्ज वालदैन दा कि 7वें दिन बच्चे दे खतने करवाना। और ये भी सुनते मुअक्कद है, ना करोगे गुनाहगार होगे, बेटा भी गुनाहगार, बाप भी गुनाहगार। और याद रखा जे ए दाढ़ी शरीफ रखना पूरी मुट्ठी ठोड़ी तो लैके थल्ले तक, ये भी सुनते मुअक्कदा। और खवातीन दा सर डांब के रखना फर्ज है, मर्द दा सर डांब के रखना भी सुनते मुअक्कदा। और अकीका भी सुनते मुअक्कदा, और 7वें दिन खतना भी सुनते मुअक्कदा। रहमतां तकसीम करने वाले महबूब ने, लेकिन सुनिया जे आप दे अल्फाज बड़े सख्त ने। अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार दे फरमान नकल करते हैं, कशफुल गुमा विच फरमाते हैं, आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन दैया सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफाअती, जिन्हें मेरी सुनते मुअक्कदा नूं तरक कर दिता, क़यामत वाले दिन मेरी शफात उहदे ते हराम हो जाएगी, मैं उहदी शफात नहीं करांगा। ये 6वां वालदैन दा जिहड़ा फर्ज है वो 7वें दिन अपने बेटे दे खतने करवाना। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखिया जे अज बड़ा कड़ा लड़ाइयाँ होंदियां ने कि बेटा क्यों नहीं होया, बेटी पैदा हो गई है। इत्थों तक मीडिया तुहाडे सामने में बहू नूं जला दिता जांदा वे, बड़े वाक़या पैदा होए ने, डिवोर्स कर दी जाती है। इसदा मतलब ये वे तुसां उन्हां नाल ज़्यादती नहीं की, तुसीं अल्लाह दे फरमान नूं नहीं मन्निया, तुसीं नस्से कुरान दे मुनकर हो गए हो। 5 पारा सूरा शूरा दा 6वां रुकू पढ़ के वेखो। इस वास्ते फरमाया कि एक अनपढ़ इंसान अल्लाह ताला नूं की अपने आप नूं नहीं जानता, मैं की बुलावां। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया मेरे महबूब दुनिया वाले दस दो, उल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि पढ़े लिखते अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। लेकिन बड़े अफसोस की गल, साढ़े जमात अहले सुन्नत स्वाद आज़म जमात, जनती जमात, सब तो वड्डी जमात, लेकिन ये सोचते नहीं बाकी फिरके अपना पैसा जोड़ा मदरसियां दिला रहे हैं, साडा पैसा कवाल लैके जा रहे हैं। वो नाथ खां 2-2 लाख रुपया लैके जा रहे, जिन्होंने ये नहीं पता कि लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। दुनिया वाले खुदा दा खौफ करो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला सरकार की रवायत फरमाते हैं, हदीस मिशकात शरीफ एक साइल आया, अर्ज़ की हजूर आलम अफजल है या आबद अफजल है? मेरे सरकार मुस्कुराए फरमाया, सवाल करने वाले तेरे कौल तू फरिश्तियां नूं तज्जब होएगा। मेरे आका करीम फरमाया
आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ीयों वाहद अशद्दुल शैतान मिन अल्फ़ आबद। मैं 100 1000 आबद एक पास जड़ा सारी रात इबादत करदा दिन रोज़ा करदा रखदा है, वो 1001 पासे मेरे दीन दे आलम दा मकाम उस तों ज़्यादा वे। या रसूल अल्लाह बेटी दी पैदाइश अफसोस करने वाले हो, बहुआं नूं बेटी पैदा करते जिंदा जलाने वाले हो, जालमों को शर्म करो, को या करो। 5 पारा सूरा अशूरा दा 6वां रकू पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या हाबु लिमन यशाउ इनासहु व यहिबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मैं दुनिया वालों मेरी ताकत मैं जिन्हों चाहवां बेटी दे दियाँ, जिन्हों चाहवां बेटा दे दियाँ, जिन्हों चाहवां बांझ बना दिया, जिन्हों चाहवां दो चीज़ा दे दियाँ। मैं मेरी शांति होवे। सूरा आल इमरान हुआ हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। मैं ते मां दे रहम जिवें चाहवां शक्ल बना देना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दौर दे विच जदों बच्चियां नूं जिंदा दफन किया जाता सी, जदों बच्चियां नूं जिंदा दरगोर किया जाता सी, अफसोस किया जाता सी। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना उस वक्त केड़ा अमल पेश किया, केड़ा नमूना पेश किया। और दुनिया वाले जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 9236 जामिया तिरमिज़ी। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला ने अल मुस्तदरक की तीसरी सवा 160 उत्ते भी बयान किया है। और राविया भी बड़ी अजीम हस्ती ने, वाहद हस्ती पूरी कायनात दी जिन्ना दी अजमत पाक दम गोई अल्लाह ताला ने दी है। सईदा आयशा सदीक़ा सलाम अलैहा राविया ने अन आयशा सदीक़ा सलाम अलैहा आलत व कानत इज़ा दहलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम अलैहा व अब्बलहा व अजलसा फी मजलिसिही। सईदा आयशा सदीक़ा सलाम अलैहा फरमांदियां जिन्हों सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मेरे आका करीम की सब तो छोटी साहबजादी, सब तो वैसे मेरे आका करीम के 3 शहजादे 4 शहजादियाँ ने, 2 शहजादे ते 4 शहजादियाँ सईदा हदाजतुल कुबरा सलाम अलैहा दे बतने अनवर विचों ने, और 1 शहजादा हज़रत मारिया किब्तिया दे बतने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन याद रखे जिहड़ा छोटा बच्ची है बच्चा होंदा उहदा प्यार सब तो ज़्यादा होंदा वे। अज भी होंदा, उदों भी होंदा सी। यकूब अलैहिस्सलाम दे 12 बेटे सन, सब तो ज़्यादा प्यार यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल सी, सब तो छोटा सी। नबी अलैहिस्सलाम दे 3 शहजादे 4 शहजादियाँ, सब तो ज़्यादा प्यार सईदा फातिमा ज़हरा दे नाल, क्योंकि सब तो छोटियाँ ने। हदीस भी मैं बयान की सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने जदों सईदा फातिमा ज़हरा सरकार की बारगाह जांदियां, मेरे सर दे ताज तुहाडे आका करीम 3 काम कर दे। आलत व कानत इज़ा दहलत काम अलैहा। मेरे आका करीम अपनी शहजादी वास्ते उठ के खड़े हो जाते, काम अलैहा उठ के। ये वो महबूब ने अर्श से कदम रखने अर्श आला बन जाए। अगर पहाड़ से कबर कदम रखा तो जबले नूर बन जाए। लेकिन पहला काम कर जो बेटी आती है, सब तो छोटी शहजादी आती है, काम आई लई हा, सरकार उठ के खड़े हो जाते, फकबल हा उदी पिछानी नूं बोसे देंदे। वो अजलसा फी मजलिसी, जिस जगह तो आप उठते अपनी जगह ते अपने बेटी नूं बिठांदे। और सही मुस्लिम सही बहारिया में 3 किताबों में मेरे आका करीम दा फरमान हम चमका पिया मारदा वे। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बिदवा तो मिन्नी फमन अगदबहा अगदबनी। ये फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा वे, जिन्हें इनू तकलीफ दी उन्हें मैनू तकलीफ दी है। जो ये फरमान सुनिया तो बरेली का ताजदार भी बोलिया, अहले सुन्नत दा गमहार भी बोलिया, 14वीं सदी दा
मुजद्दद भी बोलिया और अजीम बरकत। इस हदीस का तर्जमा आपने बड़ा कमाल किया, फरमाते ने कि हुन्ने खैरुर रुसुल से है जिनका हमीर, हुन्ने खैरुर रुसुल से है जिनका हमीर, उनकी बेलौस तैनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा, खुदलाया राय इफ़त पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे, जान अहमद की राहत पे, अल्लाह अकबर कबीरा। जो बच्चियों को जिंदा दरगौर किया जाता सी मेरे महबूब ने, उदों भी बच्ची की जगह दुनिया में वहाया। दुनिया वाले हो याद रखिया जे, बेटा अल्लाह की नेमत होंदा वे और बेटी अल्लाह की रहमत होंदी है, और रहमत का मकाम नेमत नालों ज़्यादा होंदा वे, क्योंकि मेरे आका भी रहमत बन के आए नहीं। 17वां पारा लंबिया दी सूरा लंबिया दी आयत नंबर 107 फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और माया मेरे आका के नहीं फरमाते दुनिया वाले हो, बेटा नेमत होंदा, बेटी रहमत होंदी। और मैं बेटी दो रहमत लैके आउंदी है, अपने वालदैन वास्ते भी रहमत लैके आउंदी है, अपने ससुराल वाले वास्ते रहमत लैके आंदी है। अज दी बेटी कल जो मां बनती है, औलाद की तरबियत करती है। और याद रखा जे किसी भी औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ के वेख लो, किसी भी औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ के वेख लो, वो बचपन यतीम हो जाए और ओदी जिन्हें अपना बियारी की है, जिन्हें वो तरबियत की है, वो मां दी ज़ात है, वो मां दी ज़ात। हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैही, हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, हाजा मीर चिश्ती अजमेरी दे आप दे खलीफा, आप दे मुरीद। ना तो असी कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी क्यों कहते हैं? काकी तो हिंदी में रोटी को कहा जाता है, ब्रैड को कहते हैं काकी। इन्होंने पूछो ना पीरन दसा नहीं लगे दा माना की है। कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी क्यों कहा जाता? काकी कहते हैं रोटी को कहते हैं हिंदी में। तो ये अपना जो 4 साल 4 महीने 4 दिन दोगे, उन्होंने मावां को औलाद दे वास्ते बड़े प्लान होंगे सन। अजकल की लड़कियां जो नौजवान होंगे शादी करांगी, मैं अपनी औलाद की इस तरह बड़े प्लान होंगे ने, जो 4 पर बच्चे होंगे ने, प्लान एक भी नहीं होता, औलाद की तरबियत नहीं हो रही। अल्लाह अकबर कबीरा 4 साल 4 माह 4 दिन दे जाता। हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी अम्मी जड़ी है और रात को आप दे अपनों लैके बैठी कहती है कि मैं एक तरतीब बनाई है, हुण साडा बच्चा मदरसे जान लग पिया, कोई ऐसी तरतीब बनानी है दे दिल विच अल्लाह ताला दी मुहब्बत रासख हो जाए, पक्की हो जाए। तरतीब बनाई, जो सुबह बच्चा मदरसे तो आया, बच्चे ने खाना मंगया, माँ ने पहले ही रोटी पका के अंदर एक दराज रख दी है। फरमाया बेटा सानू भी रोटी अल्लाह देंदा है, तू भी अल्लाह को मंग लै। बेटे ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र है, मसला बचत की, मौला मैं मदरसे तो आया, भुख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मेरे मौला तो सब नूं रोटी देना, मैनू रोटी भी दे दे, पानी भी दे दे। उस बाद अर्ज की अम्मी जान होन की करा? माँ ने राहनुमाई की, मैं अंदर जाके वेख अल्लाह ने रिज़्क़ भेजा होगा, तलाश कर। जो दराज खोलिया तो ताज़ा खाना पिया, बड़े खुश होए, खाना खाता, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस बाद रोज़ अर्ज कर अम्मी जान किया अल्लाह ताला रोज़ सानू रोटी देना, हाँ बेटे रोज़ देंदा है। जो माँ ने वेख्या कि मेरे बेटे दिल में अल्लाह की मुहब्बत पैदा हो रही है, बा अल्लाह ताला बड़े बड़े सवालों जवाब कर रहा है, तो बड़ी खुश हुई। उस बाद एक दिन रिश्तेदार आन कोई तकरीब से उत्थे चली गई, उतों लेट हो गई, अखां चों आंसू निकल की, मौला मैं तो तेरी मुहब्बत पैदा करने वास्ते एक तरतीब बनाई सी, एक तरकीब बनाई सी, मैं लेट हो गई, मेरा बच्चा मदरसे तो आ चुका है, अगर खाना ना मिला मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जी इन्नी मैं मेहनत की है ज़ाया हो जाएगी। मेरे मौला अपना फजल ते करम फरमा। रोंदियां रोंदियां घर आईयां, आके वेख्या तो हाजा मुख्तियार काकी आप आराम फरमान सुते हुए ने, जल्दी जल्दी किचन में गई, अपना रोटी बनाई तो उत्थे जिते रख दियां सन। बेटे ने उठाया, पेशानी ते बहुत सारी, फरमाया बेटे उठ, तू स्कूलों आया, तू मदरसे तो आया, तेन भुख लगी होगी, बेटा
बेटा कहता मी जान जो मैं आया सा मदरसे तो उस तरह मसला पै के मैं दुआ की या अल्लाह मैं मदरसे तो आया वहाँ भुख भी लगी है इनू रोटी भी दे दे प्यास है पानी भी दे दे तो मेरी अम्मी भी घर में कोई नहीं है कि मी जान। उस बाद मैं मसला ठप्या तो अंदर गया उत्थे रोटी पई हुई सी और वो रोटी खान का इन्ना मज़ा आया सारी जिंदगी कभी इन्ना आया ही नहीं। उस बाद आप खुश सजदा शुक्र अदा किया मैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी अपना लाज रख लिया क्योंकि रोटी अल्लाह की बारगाह जो आई इस वास्ते ना नाम पड़ गया हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी। काकी हिंदी में रोटी नूं कहंदे ने ये वो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी जिन्होंने रोटी अल्लाह ताला ने भेजी इस वास्ते इन्हों काकी किया जाता वे। और फिर आपके मुरीद भी बड़े अजीम ने बाबा फरीदुद्दीन शक्कर जैसी हस्तियाँ आपकी मुरीद अल्लाह अकबर कबीरा। फिर बड़ा मकाम बड़ी शान। फिर आपने 30 साल तो पहले एक वसीयत की थी फरमाया कि जो मेरा वसाल हो जाए मजमा लगा खिताब कर ने और भी बड़े बंदे ने आपके मुरीद दैनवी ने आपने कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें तौबा करने तो बाद किसी गैर महरम औरत नाल बुरी नगाह नाल ना वेख्या होवे मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें तौबा करने तो बाद कोई लुकमा हराम दा अपने गले तो थले ना कीता होवे मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जी सारी उम्र कभी तहज्जुद भी कज़ा ना होवी। ओदे विच एक होर भी आपके मुरीद दे नाल एक होर ही बंदा कहा कि तेरे शेख ने बड़ी सख्त शर्त रखी है मैं सानू कादी परेशानी है अगर शेख ने शर्त रखी है तो उन्हें कोई मर्द भी तैयार कर दिता होना इस काम वास्ते। अल्लाह अकबर कबीरा जो 30 साल के बाद हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह तआला वसाल होया वे हुण भी कुतबे मीनार दे कोल आपकी कबर मुबारक होनी फैजान तकसीम हो रहे हैं आपका वसाल होया बड़ी तादाद में दिल्ली में लोग नमाज जनाजा पढ़ना है। जो मरीद ने आपका वसीयतनामा पढ़िया दसिया गया यह 3 शर्तन जिन्हें नमाज जनाजा पढ़ने कोई भी अगे नहीं पिया जाता बड़ी देर इंतजार करते रहे हत्ता कि 5वीं सफ दे विचों दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश वो अपना रोंदा होया अपना कुरलांदा बाहर निकल मैं कि मैं ज़ाहिर नहीं सी करना लेकिन मेरे मुर्शिद दा हुक्म आज मैं ज़ाहिर हो गया वो अगे बढ़िया तो उन्हें नमाज जनाजा पढ़ाई। और अजकल साढ़े हुक्मरान किसी सूरह इखलास नहीं आती किसी सूरह कौसर नहीं आती किसी दरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता ता वास्ते याद सरकार ने पहले पेपर आउट किया अलनासु अला दीन मलूक अहम ये दुनिया जी अवाम हुक्मराना के दाह से आती उन्होंने दीन से आती है। उदों दिल्ली का बादशाह जिन्हें नमाज जनाजा पढ़ाई अपना हाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी दी सारी उम्र तहज्जुद कदा नहीं हुई लुकमा हराम का नहीं खाता बादशाह जरूर सी लेकिन अपनी मेहनत करके रोजी कमा के खाता सी और दुनिया को दस दिता कि आगा जो भी तेरे फकीर होते हैं जो भी तेरे फकीर होते हैं जो भी तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनज़ीर और जिसको चाहें निवाजते हैं अपने अपने नसीब होते हैं अपने अपने नसीब। और जब मैं होता हूँ दरमियान के वो भी लम्हे अजीम होते हैं आका जो भी और याद रखना आका अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा फरमाने निशान है ये जामिया तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाती हैं कि मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बहनें हों या 3 बेटियां हों जिसकी 3 बहनें हों या 3 बेटियां हों वो उनके साथ अच्छा सलूक करे अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करे उनको अदब सिखाए और इसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत ता फरमा देंगे। और इसी तिरमिज़ी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि जिसकी 3 बहनें या 3 बेटियां हों, उनको बोझ सफ़र न करे, अच्छी उनकी तालीम व तरबियत करे, उनको अदब सिखाए, शादी ब्याह करे, तो इस वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देगा। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, फरमाया उसके लिए भी इतना ही अजर है। एक ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अगर किसी की 1 बेटी हो, फरमाया उसके लिए भी यही अजर है। दुनिया को बतला दिया कि शरीयत मेरे आका करीम के फरमूदात का नाम है। दीन क्या है? 28वां पारा पढ़िए। अल्लाह ताला ने कमाल अपने महबूब की तारीफ़ फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाहुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो चीज़ दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। इसी का नाम दीन है, इसी का नाम। आइए मैं एक सही बुखारी की हदीस बयान करता हूँ, सनद भी सही है ज़िम्मेदारी के साथ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावियाँ हदीस से मुकस्सा के, और जो हदीस सैया नहीं ना मानता वो फासक है। फासक, और फासक वो है ना उसकी नमाज है, ना उसकी अजान है, और ना उसकी गवाही शरीयत में है, और ना उसकी बख्शिश है। याद रखना, फासक किसको कहते हैं? जो इलानिया गुनाह करते हैं, उसको शरीयत में फासिक फाजिर कहा जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द ट्रांसग्रेसिंग पीपल। फासिक की बख्शिश तो बड़ी दूर की बात। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं फासिकों को हदायत ही नहीं देता। जिसके लिए हदायत नहीं उसके लिए बख्शिश भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा करम है, बड़ा फजल हमारे ऊपर। सैयदना अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाया, सही बुखारी की ऑथेंटिक सही हदीस है। तो सरकार ने फरमाया क्या, मेरे ग़ुलामों, जो भी साहिब नसाब है तुम में से, साहिब इस्तात है, उसके ऊपर ज़िंदगी में एक बार अल्लाह ताला के घर का हज फ़र्ज़ है। कितनी बार? एक बार। एक साहब ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या हर साल फ़र्ज़ है? सरकार खामोश रहे। फिर अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? सरकार फिर खामोश रहे। तीसरी साल फिर अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या हर साल फ़र्ज़ है? मेरे आका करीम खामोश रहे। बाद में मेरे आका करीम ने फरमाया, लौ कुल्तु नअम लवाजबत। ये है इख्तियार मुस्तफ़ा। और डॉक्टर ने कहता नहीं, ये इख्तियार को नहीं, नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, किसी इख्तियार नहीं, ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। मैं कि लौ कुन्तु नअम लवाजबत, खुदा की कसम अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फ़र्ज हो जाता। ये सही बुखारी के ठंडक हदीस है। लौ कुल्तु नअम लवाजबत, अगर मैं हाँ कह देता, जैसे इसने पूछा कि हर साल मैं हाँ कह देता, नम कह देता, यस कह देता, तो हर साल हज फ़र्ज हो जाता। तो पता चल गया शरीयत जो है वो मेरे आका की अदाओं का नाम है। इसलिए तो मैं तो बरमला कहता हूँ, उनको भी दावत फ़िक्र देता हूँ बदबख्तों को, कि तेरे मुँह जड़ी गल निकले ओ तीरे। दलील कुरान हदीस शर्म राजा, तेरे मुँह जड़ी गल निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करें ओहो तकदीरे। अल्लाह सच्चे कीतियां बड़ाइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे, हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे। आशिकां ने महफिलां सजाइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां। सईदा शस्दीका सल्लल्लाहु अलैहि रवायत फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, मैं घर में अकेली हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ अम्मी जान तेरी अज़मत पे। अम्मी जान का जो हुजरा है वो ही गुम्बद खजरा बना है। ये अम्मी जान का हुजरा है जो गुम्बद खजरा बना है। मैं घर में अकेली हूँ, दरवाज़े पर दस्तक को मैंने देखा है, एक औरत है, दोनों उंगलियों के साथ उसकी 2 बच्चियाँ हैं।
कहा कि कुछ खाने को चाहिए, बच्चियाँ भूखी हैं। अम्मी जान फरमाते मेरे पास एक ही खजूर थी, मैंने वो दे दी। उसने खजूर के 2 हिस्से किए, दोनों बच्चियों को आधी आधी खजूर दे दी, खुद भी भूखी है। सईदा फरमाती जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए ना तो मैंने ये वाक़या सुनाया तो सरकार ने फरमाया कि जिसने 2 बच्चियों की परवरिश जिसके ऊपर आ गई, उसने अच्छे तरीके की परवरिश की, ये बच्चियाँ उसको जहन्नम में नहीं जाने देंगी, पर्दा बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी। बच्चियाँ जहन्नम में जाने के लिए पर्दा बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी। और याद रखना, मैंने वालिदैन के 6 फ़र्ज़ बताए हैं जो वालिदैन के फ़र्ज़ औलाद के हकूक़ हैं। पहला, उन बेटा या बेटी की पैदाइश के ऊपर खुशी करना। दूसरा, दाएं कान में अजान, बाएं में तकबीर कहना। तीसरा, किसी अच्छे नेकोकार से गुड्डी दिलवाना। चौथा, नाम भी अच्छा रखना। और 5वां 7वें दिन अगर साहिब हैसियत है तो सुनते अकीका अदा करना। और छठा 7वें दिन उसके ख़त्ने कराना बेटे के। और आइए ज़रा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं। फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की, तरबियत की, बेटे 5 किस्म के लोगों को दोस्त नहीं बनाना। और ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को 2 निस्बतें हासिल हैं। एक अलवी निस्बत अली अलैहिस्सलाम की औलाद से, दूसरी सदीकी निस्बत। इनकी जो वालदा माजिदा है ना सैयद उम्मे फरवा, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की पड़पोती हैं। उनके बेटे मोहम्मद बिन नबी बकर की पोती हैं। तो ये इन्हें फैज़ सिद्दीकी भी हासिल है, फैज़ अलवी भी हासिल है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। मतलब मेरे वालिद साहब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटे 5 किस्म के लोगों के साथ दोस्ती, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हम ही अपनी औलादों को बताएं। पहला फरमाया कि जो झूठा है उसके साथ दोस्ती, इसलिए अर्ज़ किया अब्बा जी इसमें हिकमत क्या है? फरमाया इसलिए वो सच को झूठ, झूठ को सच बताएगा। और दूसरा फरमाया कि किसी कंजूस के साथ भी दोस्ती नहीं रखनी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र फरमा रहे हैं। अर्ज़ किया अब्बा जी इसमें हिकमत क्या है? फरमाया जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना वो तुम्हें धोखा दे देगा। और तीसरा फरमाया कि किसी फासिक फाजर के साथ दोस्ती नहीं रखनी जो लानिया गुनाह करता है। बस जैसे में हिकमत फरमाया जो अल्लाह ताला के साथ वफा नहीं करता तेरे साथ क्या वफा करेगा। और चौथा फरमाया कि जो बेवकूफ़ है उससे भी दोस्ती नहीं रखनी। अर्ज़ किया वजह से में क्या हिकमत फरमाया कि जब तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगा नुकसान पहुँचा देगा। और 5 में फरमाया जो रिश्तों को तोड़ने वाला है, कतई रहमी करने वाला, उसको भी दोस्त नहीं बनाना। अर्ज़ किया अब्बा जी हिकमत फरमाया कि जो अपनों का नहीं बना तेरा कैसे बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, रहमत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई वक़्त अपने दामन में वसअत नहीं रखता। औलाद की तरबियत के मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था। आपके सामने मैंने 28वां पारा सूरा तहरीम की आयत नंबर 6 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। 3 हुक्म ऐसे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, औलाद की तरबियत का हुक्म ईमान वालों के, बेईमानों को नहीं दिया। ईमान वालों ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचा लो। नारम वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम जिसमें लकड़ियाँ नहीं होंगी, कोयला नहीं होगा, गैस नहीं होगी, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ओ बिलीवर्स, सेव योर सेल्फ्स एंड योर फैमिलीज फ्राम ए फायर हुज फ्यूल आर मैन एंड स्टोन्स। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अगर आपने औलाद की तरबियत सही कर दी, हर बुराई से रोका,
फिर वो गुनाह करेगी तो क़यामत वाले दिन वो खुद जवाब देगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपने दीनी तरबियत नहीं की, अच्छाई बुराई का नहीं बताया, फिर क़यामत वाले दिन गुनाहगार औलाद ये ज़िम्मेदारी अपने वालिदैन के ऊपर डालेगी और वालिदैन को इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें जैसे मेरे आका करीम ने फरमाया है इसी तरह अपने औलादों की तरबियत करने वाला बनाए। क्यों भाई, वादा कर लो, हाथ उठा के लिए बाबा वादा करो, कोई पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा, वादा कर लिया एक नेकी तो भी आपके नामा माल में दर्ज होगी है। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।